नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बात करेंगे आज दोपहर हिमाचल में अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। लाहौल स्पीति में भारी हिमपात, स्कूलों में अवकाश घोषित। एडवोकेट एक्ट में संशोधन पर अधिवक्ता खफा, केंद्र से वापस लेने की उठी मांग। एचआरटीसी कर्मचारियों ने मांगे बीपीएल लाभ, सरकार से राहत की गुहार। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी का क्रम जारी है। भारी हिमपात होने से वाहनों के पहिए थम गए हैं। बस सेवा लाहौल घाटी में पूरी तरह से बंद हो गई है। इसके अलावा लाहौल घाटी में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी आ रही है। कई जगह मंगलवार रात से लेकर बिजली आपूर्ति बंद है। अटल टनल, रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल, सिस्सू, कोकसर में भी 1.5 से 2 फुट हिमपात हुआ है। वहीं मेवाड़, उदयपुर, जहलमा, दारचा में भी 1.5 से 2 फुट बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। वहीं भारी हिमपात होने से लाहौल के स्कूल में प्रशासन ने अवकाश घोषित किया है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा, नवाचार और खेलों में उत्कृष्टता का प्रतीक। हिमाचल प्रदेश में अपनी पहचान एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित की है। यह विद्यालय न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियों में भी अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में विद्यालय के विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। इसके अलावा विद्यालय ने प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एम्स, आईआईटी रुड़की और एनआईटी हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराकर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया। विशेष रूप से विनायक गुलेरिया और जयादित्य मेहरा ने एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय सेना में अपने करियर की दिशा सुनिश्चित की है। विद्यालय को माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल का गौरव लगातार 4 वर्षों तक प्राप्त हुआ है और इसे इंटेल इंडिया द्वारा पायोनियर एआई रेडी स्कूल के रूप में भी मान्यता दी गई है। नवाचार के क्षेत्र में विद्यालय अपनी अटल टिंकरिंग लैब और अन्वेषिका जैसी पहल के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। विद्यालय में खेलो इंडिया टेबल टेनिस रेजिडेंशियल एकेडमी और खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग एकेडमी जैसी विशिष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के भाषा कौशल को निखारने के लिए जर्मन भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा, नवाचार और खेलों में संतुलित और उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त कर रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर बिलासपुर में अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। इस दौरान अधिवक्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से जो संशोधन किया है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए, अन्यथा यह प्रदर्शन उग्र आंदोलन का रूप धारण कर लेगा। इस दौरान विभिन्न बार संघ के अधिवक्ता मौजूद रहे। इस मौके पर घुमारवीं बार संघ के अध्यक्ष लेखराम नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो संशोधन किया गया है वह अधिवक्ताओं के पक्ष में नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि इस और उचित कदम उठाए जाएं, अन्यथा अधिवक्ताओं का आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में देश भर में विभिन्न स्थानों पर अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया है। भारत सरकार की तरफ से एडवोकेट एक्ट 1961 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। ये सारे के सारे संशोधन गैर ज़रूरी और वकील जो कम्युनिटी है उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के वकील आज सड़कों पे हैं और इन प्रस्तावित कानूनों जो संशोधन के माध्यम से आ रहे हैं इनका विरोध कर रहे हैं। मुख्य मुद्दे जो वकीलों के इंटरेस्ट के विरुद्ध जा रहे हैं उनमें एक तो ये है कि विदेशी फर्मों और विदेशी अधिवक्ताओं को भारतवर्ष की धरती पर काम करने की स्वतंत्रता नए कानून के मुताबिक देने की बात कही गई है, जो आज तक नहीं थी, और भारतवर्ष के जो एडवोकेट्स हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा जो वकीलों के अपने इंटरनल डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं, एनरोलमेंट होती है, ये सारे के सारे मुद्दे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट की जो बार काउंसिल्स हैं जिनमें वकीलों में से ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हैंडल करते थे। लेकिन जो प्रस्तावित संशोधन है उनमें इन सारी कमेटियों में, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी हो, स्टेट बार काउंसिल्स हों या दूसरी बॉडीज़ हों, उन सब में सरकार ने अपने नुमाइंदों को नामित करने का प्रावधान रखा है। 65 महीने का ओवरटाइम पे स्केल का एरियर व अन्य मांगी पूरी न होने पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक व परिचालक बेहद खफा दिखाई दे रहे हैं। चाय नगरी पालमपुर के मुख्य बस स्टैंड पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रदेश चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह तथा प्रदेश परिचालक यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट प्रीत सिंह की अध्यक्षता में बस अड्डे पर दोनों यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एचआरटीसी प्रदेश चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन 6 मार्च तक चालक व परिचालक यूनियन की मांगों को पूरी करें। प्रदेश चालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में इस तरह की गेट मीटिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी चालकों व परिचालकों को एकजुट होकर अपने हकों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। जब बोलते हैं ना, पहाड़ी पे बोलते हैं कि भेड़ों के झुंड भेड़ा दे झुंडा से चल गए तो अच्छी गल ही, ये भेड़ा दे झुंडा से बाहर गए तो मेरे के चक्की लगा। तो दोस्तों ध्यान रखो, आप कैटेगरी के साथ जुड़ेंगे, आपकी कैटेगरी पे ही इज्जत है, आपकी कैटेगरी आपके हक के लिए लड़ेगी। लेकिन जो थाली के बैंगन है, ये सरकार आई तो इधर को, वो सरकार आई तो उधर को, उनके साथ जुड़ के कुछ नहीं मिलना। उन्होंने अपनी कुर्सियां देखी, उन्होंने अपनी कुर्सियां पक्की की, आप लोग एनालाइज कर लेना हड्डी को। आप लोग उनसे पूछना कि जिंदगी में कभी कोई 1 रुपया दिलाया, कर्मचारी हित की कभी बात की, उन लोगों ने यूज किया आप लोगों को। इसलिए हम कह रहे हैं कि ड्राइवर के साथ जुड़े, कंडक्टर के साथ जुड़े और मैकेनिक के साथ जुड़े। 65 महीना का ओवर टाइम नाइट हो गया, तो होते होते कोई नहीं बोलेगा तो ये 100 का भी हो जाएगा, बाद में वो कर भी जाएंगे। मैं भी डरूंगा, मैं भी बोलूंगा, आप भी डरेंगे, कोई नहीं बोलेगा, तो हमारा पैसा कौन दिलाएगा? ये इस बात को आप समझें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।